हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने मोल कॉन्सेप्ट जो क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर चल रहा है, इसका तीसरा लेक्चर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। काफ़ी बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल साथ में लेकर के आए हैं। आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होता चला जाएगा। आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। लेट अस स्टार्ट विद मी। मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट आज आपका ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। राइट। सबसे पहले हम लोग कुछ इसका ब्रीफ में रूल देखने का काम करते हैं। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर सेकंड नहीं देखा है, सबसे पहले आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड देख लेंगे। उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखेंगे, तब ज़्यादा बात समझ में आएगी और आपको अच्छा लगेगा फिर। ओके, रूल्स इन ब्रीफ। सबसे पहले शॉर्ट में हम लोग कुछ रूल देखने का काम करते हैं, उसके बाद फिर बात आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। रेडी। The followings are the definition of moles represented in the form of equation. इक्वेशन के फॉर्म में कुछ मोल से रिलेटेड आपके सामने कुछ इक्वेशन दिया जा रहा है। आप इस इक्वेशन को अच्छे ढंग से याद कर जाएंगे, तब आप इसका न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे। उसके बाद ही आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। राइट। पहला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऊपर लिखेंगे वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा आपके सामने, उसे आप वेट उसका लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे आप मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ओके। राइट। दूसरी बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। एटम्स के लिए बात करेंगे, इसका भी वेट इन ग्राम में लिखेंगे और एटॉमिक वेट लिखेंगे। ऊपर वही बात लिखेंगे, वेट इन ग्राम बाई एटॉमिक वेट। जब मॉलिक्यूल्स दिया रहे, बात को समझो अच्छी ढंग से, अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करो। अगर मॉलिक्यूल्स दिया रहे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, और अगर बाई द वे एटम्स दिया रहे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एटॉमिक वेट लिखेंगे। ठीक है बच्चे लोग, ओके। राइट। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। जब हम लोग गैसेस की बात करेंगे, तब इस सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम
एट NTP, जो भी वॉल्यूम दिया रहेगा, बटे स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, क्या बात करें हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, वॉल्यूम एट NTP। NTP पर जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम आपको पता है 22.4 लीटर होते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले इसको नोट करो। राइट, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम is that volume which occupied by 1 mole of any gas, किसी भी गैस का, किसी भी गैस का। ठीक है, at NTP is 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ठीक है बच्चे लोग, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है, वो आयतन होते हैं ऑक्युपाइड, जो ऑक्युपाई करने का काम करता है, घेरने का काम करता है, छेकने का काम करता है। इसका मतलब होता है घेरना, ऑक्युपाई का मतलब घेरना। बाई 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी तरह का गैस लिया जाए, उसका नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, या तो बात करते हैं हम लोग NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अदरवाइज इसी बात को हम लोग लिखते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बच्चे लोग, इसके ऊपर जब हम लोग टेम्परेचर लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाता है, इसको 273 केल्विन लिखते हैं, और स्टैंडर्ड प्रेशर लिया जाता है तो बात करते हैं हम लोग 1 ATM की बात कर रहे होते हैं। 1 ATM इसी के लिए हम लोग बात कर रहे होते हैं 760 mmHg। ठीक है बेटा, इसी की बात करते हैं 760 टॉर। कितना बात कर रहे होते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 ATM, अदरवाइज 760 mmHg, अदरवाइज 760 760 टॉर होते हैं ये, याद रखना है इसको। और इसके ऊपर इतना लीटर होता है ये। राइट बच्चे लोग, ml में तोड़ेगा या फिर इसको डेसीमीटर में लिखेगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, इसका डेसीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, ओके राइट, या नहीं तो फिर इसको लिखेगा 22400 इतना ml। ठीक है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में लिखेगा 22400 सेंटीमीटर क्यूब। ये डाटा लिखना, वैसे मैक्सिमम ये इस्तेमाल करने की कोशिश करना ये। ठीक है, चलो बढ़ो आगे, नोट करो, कॉपी में नोट्स बनाओ, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का काम करते हैं। थोड़ा सा चौक चेंज कर लें। ठीक है बच्चे लोग। ओके, रूल नंबर 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक आयंस ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन्स, किसी का भी दिया हुआ रहे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स का निकालो, मॉलिक्यूल्स का निकालो, आयंस के निकालो, इलेक्ट्रॉन्स के निकालो। इज इक्वल टू इक्वल के सामने एक लाइन खींचना, इक्वल के सामने एक लाइन खींचना। ठीक है, ऊपर में लिखना नंबर ऑफ एटम है तो एटम्स लिखना, मॉलिक्यूल्स लिखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना, या फिर नंबर ऑफ आयंस लिखना, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना। ठीक है, एटसेट्रा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, हम लोग मोल निकाल रहे हैं किसी भी एटम के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इक्वल कर करके एक लाइन खींच लेना, ऊपर में लिखना नंबर ऑफ एटम्स, एटम है तो एटम्स लिखना, मॉलिक्यूल्स है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना, अगर आयन आ गया तो नंबर ऑफ आयंस लिखना, और अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना। राइट, इतनी बात समझ में आई। और नीचे वाला में लिखना एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है बेटा, एवोगैड्रोज नंबर इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23। याद रखना इसको, क्योंकि एक मोल का किसी भी एटम्स के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए यही नंबर होते हैं। राइट, ठीक है। शॉर्ट में जब इसकी हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग स्मॉल n लिखते हैं। किसी का भी नंबर दिया रहे, चाहे एटम्स का नंबर दिया रहे, मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया रहे, आयंस का नंबर दिया रहे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दिया दे। राइट, तो यहाँ पर नंबर लिखना और नीचे लिखना एवोगैड्रोज नंबर। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स बनाना। अदरवाइज अगर नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ नोट्स बनाओ। अपने से नोट्स बनाओ, ज़्यादा बेटर होगा। अपनी राइटिंग में नोट्स बनाओ। पांचवा पॉइंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूट के लिए जब बात करेंगे हम लोग, किसी भी सॉल्यूट के लिए बात करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो किसी सॉल्वेंट में घुल जाता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और ये दोनों घुल कर करके जो बनाने का काम करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड घोल कहलाता है ये। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा कम हो। जैसे मान लिया कि चीनी को पानी में घोल रहे हो तो चीनी सॉल्यूट कहलाएगा, और पानी में घोल रहे हो तो पानी सॉल्वेंट कहलाएगा। बट अगर ऐसे सोचो कि 1 किलो चीनी ले लें और 1 चम्मच पानी लें, तो कौन घोलेगा? पानी ही घुल जाएगा चीनी में। तो यहाँ पर पानी जो कहलाएगा वो सॉल्यूट कहलाएगा, और चीनी जो कहलाएगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। 99% इस बात को याद रखना है कि जिसकी मात्रा कम हो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट।
जो घुल जाए उसको सॉलिड कहेंगे, और जो घुला देने का काम करे दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट कहेंगे, और जो दोनों मिल करके आते हैं इसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, हिंदी में से घोल कहते हैं, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी के बारे में हम लोग 12th क्लास में काफ़ी अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। आप लोगों को एक खास करके चैप्टर ही पढ़ना है, और उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन विलियन। यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आएंगे, मोलारिटी से रिलेटेड, मोलालिटी आएगा, नॉर्मलिटी आएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा, पीपीएम आएगा। उसके बाद उसमें उस चैप्टर में जा करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने का काम करेंगे, ठीक है भाई। चलो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अभी सिर्फ इतना याद रखो इस चैप्टर में, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब भी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लेंगे लीटर में लेंगे, अगर एमएल में दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले लीटर में बना लेना, तब न्यूमेरिकल करना, उसके बाद ही आप सोचना फिर आगे, ठीक है बच्चे लोग, ओके। और याद रखो नंबर ऑफ मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। खूब बढ़िया से सुनो, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। यहाँ पर मोल्स था, यहाँ पर मिली मोल्स है। जब मिली मोल्स है तो सॉल्यूशन को जो लेना वो ml में लेना, मिलीलीटर में लेना, ठीक है। और मोलारिटी उसी तरह से रहेगा, यहाँ पर इनटू साइन का इस्तेमाल किए हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो। मिलीमोल्स में हम लोग 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये मोल्स में चेंज कर जाएगा, याद रखना इसको, याद रखना इसको, ठीक है। चलो, काफ़ी बढ़िया, आगे बढ़ो, इसको नोट कर लो पहले। आगे बात करो 6 नंबर, 6 नंबर, फॉर अ कंपाउंड। जब हम लोग किसी भी कंपाउंड की बात कर रहे होते हैं, किसी भी यौगिक की बात कर रहे होते हैं, कोई भी यौगिक लिया जाए, मान लेते हैं कि mx है, ny है, m के साथ में कोई भी ABCD कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है, उसके साथ में एटम x हो, x 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। n के जगह पर कोई भी एटम से यहाँ पर y ले रहे हैं, यहाँ पर 2 3 4 कुछ भी ये हो सकता है, एक भी हो सकता है। लिखेंगे इसके लिए x मोल्स ऑफ n, x मोल्स ऑफ n इंटू y मोल्स ऑफ m, y मोल्स ऑफ m कट रहा है, y मोल्स ऑफ m, ओके। दैट मीन्स ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, यहाँ पर इंटू करने की जरूरत नहीं है। हम लोग n में जब बात करेंगे, n की जब बात करेंगे तो हम लोग x वाला लेंगे,
और m की जब बात करेंगे तो हम लोग y वाला लेंगे, ये बराबर हो जाते हैं y मोल्स ऑफ m, जस्ट इसका जो है सो वाइस वर्सा उल्टा हो जाता है ये, ठीक है। तो इतने सारे रूल्स हैं इससे रिलेटेड। फिर एक बार आपको रूल दे दिया गया है, शॉर्ट में फिर याद रखना, इन सारी बातों को याद रखना। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, 2 नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई एवोगाड्रोज नंबर Na, ठीक है। तीसरी बात, N इज इक्वल टू किसी भी गैस के लिए, किसी भी गैस का 1 मोल दिया हुआ हो तो गिवन वॉल्यूम हम लोग लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम लिखेंगे बाई स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम लिखेंगे, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, ठीक है। इसकी जब बात करें तो N इज इक्वल टू कोई भी वॉल्यूम दिया हुआ है और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर्स होते हैं। इस 3 फार्मूला का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होना है और इसको अच्छे ढंग से याद कर जाना, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाना शुरू करना, तब काफ़ी मज़ा आएगा। ओके, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग। ओहो, चलो, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाने का काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ओके, चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स लेने का काम करते हैं और स्टार्ट करते हैं। चले बच्चे लोग, क्वेश्चन, calculate the weight of 6.022 into 10 to the power 23 molecules of CaCO3, CaCO3। Calculate the weight of 6.022 into 10 to the power 23 molecules, sorry, molecules of CaCO3। इसका वेट फाइंड करना है बेटा, इसका वेट कितना आ जाएगा, ठीक है। इतना इसका ये नंबर दिया हुआ है, इसमें वेट कितना आ जाएगा। ओके, सबसे पहले फार्मूला लगाओ, इसमें सॉल्यूशन करो इसका और रूल नंबर 4 लगाओ। N इज इक्वल टू N बाई एन ए, N बाई एन ए। ओके, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू N, ये नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स का नंबर जो दिया हुआ है वो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 दिया हुआ है, राइट। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होते हैं, पूरे के पूरे कट गया। N इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा फार्मूला आपको जो बताए हैं, N इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। आपको निकालना है, मास निकालना है, वेट निकालना है, यहाँ पर वेट निकालना है, राइट। कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, N इंटू एम, दिस इज मोलर मास दिया हुआ है, CaCO3 का मोलर मास यहाँ से फाइंड कर लो। मोलर मास कितना आ जाएगा, कैल्शियम का हो जाएगा 40, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 3, ठीक है। ये हो गया 40, हो गया 12, हो गया और 48 हो गया ये, ठीक है बेटा। इसको टोटल ऐड कर देना, 100 ग्राम, ये 100 ग्राम आ रहे हैं। ओके, M इज इक्वल टू N, यहाँ पर से N यहाँ से फाइंड कर लिए हो,
1 आ गया है, यहाँ पर 1 पुट कर दो और एम जो लाने का काम किए हो, ये टोटल के टोटल एम है, ये मोलर मास है, ये 100 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, देयरफॉर वेट ऑफ CH3 मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा कितना 100 ग्राम। वेट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, आंसर भी कितना आ जाएगा इसका 100 ग्राम। जो इसका मोलर मास आ रहा है इसका वेट भी उतना ही हो जाएगा, क्योंकि इसका एक मोल आ रहा है इसका, और एक मोल से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो CaCO3 का कितना हो गया ये 100 ग्राम ये। ठीक है, राइट, बढ़िया बेटा, नोट करो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट the weight of 12.044 into 10 to the power 23 atoms of कार्बन। कार्बन एटम्स का फाइंड करना है, वेट ऑफ 12.044 एटम्स ऑफ कार्बन, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, सबसे पहले यहाँ पर से जो दिया हुआ नंबर दिया हुआ, कैलकुलेट द वेट ऑफ कितना एटम्स, नंबर दिया हुआ ये। ठीक है, चलिए फिर फार्मूला लगाओ, एन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन करो इसका, एन इज इक्वल टू एन बाई एन ए, एन इज इक्वल टू नंबर कितना दिया हुआ है इसका, ये गिवन नंबर है ये 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 23, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, इससे ये मर गया, इससे काटेगा ये 2 टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स आ जाएंगे, एन इज इक्वल टू 2 हो गया, इतना मोल आ गया ये। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मोल इतना आ गया है, राइट। चलो ये हो गया रूल नंबर 4 से, कोई भी नंबर दिया हुआ रहे, एटम्स का नंबर दिया रहे, मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया रहे, आयंस का नंबर दिया रहे, अभी जो लिखा है रूल नंबर 4 हो गया, ये रूल नंबर 4 हो गया, यहाँ पर लगा लिए हैं। नंबर ऑफ एटम्स के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, नंबर ऑफ आयंस के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई भी नंबर दिया हुआ रहे, राइट। तो इसके नंबर को हम लोग नोट करते हैं, नीचे में एवोगाड्रो नंबर लिखते हैं, यहाँ पर से नंबर ऑफ मोल निकल जाता है। रूल नंबर 1 में एन इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास, आपको निकालना है क्या, फिर वेट निकालना है, इसका मास निकालना है। एम इज इक्वल टू लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एन इंटू कैपिटल एम हो जाएगा। ठीक है बेटा, एन यहाँ पर से फाइंड कर लियो, कितना फाइंड किया, 2 मोल फाइंड किए हो, 2 मोल लिखो, और मोलर मास कार्बन के लिए कितना हो जाता है 12 ग्राम, कार्बन के लिए कितना हो जाता है ये 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, लिखिए यहाँ पर 12 ग्राम, 12 टू जा 24 ग्राम, ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बात आई समझ में, हाँ ना बोलो, बात आई समझ में, राइट। चलो नोट करो बेटा में, ओ हो ला 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 ला। चलो मज़ा आ रहा है करने में, क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, what will be the number of oxygen atom
व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का नंबर कितना होगा इन 1 मोल ऑफ O2, इन 1 मोल of O2, in 1 mole of O2, in 1 mole of O2 कट रहा था, चलो नीचे करके थोड़ा सा लिख दिए हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का नंबर कितना होगा। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन को पलट दिया है, मोल दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया गया है, ठीक है, राइट। n इज इक्वल टू n बाई एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल दे दिया है इन 1 मोल, इन 1 मोल ये दे दिया गया आपको, लिखो यहाँ पर 1 मोल लिखो। अब आपसे ये नंबर पूछा गया है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर यहाँ पर ये दिया हुआ है, कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, ठीक। और यहाँ पर ये पूछ रहा है ऑक्सीजन एटम का पूछ रहा है ये, तो इसमें ऑक्सीजन का एटम कितना है, ऑक्सीजन का एटम इसमें 2 है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल का पूछता तो सीधा सीधी 1 हो जाता यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, ट्विस्ट किया क्वेश्चन को, और एटम यहाँ पर कर दिया है, तो ऑक्सीजन का एटम कितना हो गया है, तो ऑक्सीजन का एटम हो गया यहाँ पर 2 हो गया ये, दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ मोल भी जो जाएंगे 2 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू जो आ जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो आ जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, n इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0, 6 2 जा 12 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स, 10 टू दी पावर 23 एटम्स, ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा इसका, ठीक। चलो बढ़ो आगे, नोट करो इसको, ओहो मिटा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the number of molecules in 11.2 लीटर ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड में निकालना है, इस गैस का निकालना है एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस एट NTP। इतना लीटर का फाइंड करना है कि इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स is equal to given volume by molar volume, standard molar volume, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को n से लिखते हैं हम लोग। गिवन वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बढ़िया से, ठीक है। ये हो गया 11.2 लीटर हो गया, मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ठीक है। चलो कितना आ जाएगा, ये हाफ हो जाएंगे, दैट मीन्स 0.5 मोल होगा, ये इतना मोल हो गया है।
बट आपसे मोल नहीं पूछा गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फार्मूला लगाओ इसमें, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, बाई एवोगैड्रो नंबर। ये हो गया एवोगैड्रो नंबर। चलो बढ़ो आगे, इसमें लगाओ n आ गया 0.5। n आपसे पूछा गया है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पर साइड में करते हैं। n इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तिरछे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा, n इज इक्वल टू 5 से करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11 हो जाएंगे ये। और 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद 10 डिजिट, टोटल 4, 1 2 3 4। यहाँ पर पॉइंट पुट करो, इंटू 10⁻23। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, ख़त्म कर दो। n इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, SO2 का इतना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो, राइट, मिटा दें। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉम 200 mg milligram of CO2 10⁻21 molecules are removed, molecules are removed। CO2 का 200 mg दिया गया है, उसमें 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया गया है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 और लेफ्ट, तो CO2 का कितना मोल्स इसमें बचा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। फिर से देखो, फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 का 200 मिलीग्राम में 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। इतने मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया जाए, इतना मॉलिक्यूल्स को हटा दिया जाए इसमें से, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट, तो इसमें से CO2 का कितना मोल्स हट जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, राइट। सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, CO2 का टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वेट इन ग्राम,
हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसको बोलते हैं जीएमएम भी बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जीएमएम बोला जाता है। वेट इन ग्राम में 200 mg दिया हुआ है, 200 mg दिया हुआ है, ठीक है। इसको चेंज कर लेना, ग्राम में ले आना है इसको, ये हो जाएगा 0.2, 0.2 ग्राम हो जाएंगे। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से फाइंड कर लेना, CO2 का यहाँ से फाइंड कर लो। कार्बन का 12 हुआ, ऑक्सीजन का 16 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करो इसमें, ये 12 हो गया, 16 2 जा 32 हो गया, ये कितना गया, ये 44 ग्राम, ठीक है। ये हो गया 44 ग्राम यहाँ पर, राइट, ठीक है बच्चे लोग। इसको निकाल लेना, यहाँ ग्राम से ग्राम कट कर देना और 0.2 में 44 से डिवाइड करके देख लेना, 0.00454 इतना आना चाहिए, ठीक है। ये आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। इसको मिटाते हैं यहाँ पर से, ये वाला पार्ट को मिटा रहे हैं, नोट कर लेना। इधर लिख देते हैं, CO2 के लिए जो मोलर मास आया है 44 ग्राम हो जाएगा। निकाल करके देख लेना उसको, अभी निकाल कर करके दे दिए थे आपके सामने में, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, ये हटा कितना दिया गया इसमें से, तो हटा दिया गया है 10 टू दी पावर, क्वेश्चन में देखो 10 टू दी पावर 21 को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। कितना में होता, कितना एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, इसमें 1 में डिवाइड कर लेना 6.022 से, और इधर देख ये हो गया 10 टू दी पावर 21, ऊपर इसको लेकर के जाएगा, हो जाएगा -23, ये हो गया 1 हो गया 6.022 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ पर हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। 1 में 6.022 से इसमें से डिवाइड कर लेना, ठीक, ये आ जाएगा 0.166 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये हो जाएगा 0.00166, यहाँ से -2 बढ़ाएगा, ये 2 डिजिट बढ़ जाएंगे, ठीक है, इतना आ जाएगा। ओके, ये बात आ गई यहाँ पर से। तो इतना तो हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स को रिमूव कर देने का काम किया है, बट ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट, तो बच कितने रहे इसमें से, ठीक है, कितना बच रहा है, असल इसको जो है सो निकालना है, ठीक है। तो आ गया था कितना इसका टोटल मोल्स, कितना आ गया था इसका, हम लोग यहाँ से निकाले थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इतना आ गया था। इतना को तो आप लोगों ने निकाल दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से निकल गया है, ये क्वेश्चन के हिसाब से निकल गया है, तो इतना में से बचा है कितना, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स आर लेफ्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट, और लेफ्ट, बच कितने रहे इसमें, लिख लेना इसमें 0.00454 वाली बात लिखना, माइनस 0.00166, इतना को माइनस कर देना, इतना मोल्स इसमें से बच जाएगा 0.00288, इतना मोल्स बच जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कर लो, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो,
बढ़िया से प्रैक्टिस करो। और मूल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहला जो काम करना है, मेरे चैनल पर मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर, लेक्चर नंबर फर्स्ट बढ़िया से करो। उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 2 करो, और आज का ये लेक्चर नंबर 3 हो गया है, ठीक है। इसके बाद फिर ये सारा न्यूमेरिकल करो। इससे भी आगे कुछ और एडवांस न्यूमेरिकल्स आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे जेई और नीट के लिए। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप परफेक्ट होते चले जाओगे, क्योंकि आप अच्छे ढंग से जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना क्वेश्चन करेंगे, जितना प्रैक्टिस आप लगाएंगे, उतना ही आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। आपका कैलकुलेशन पावर बढ़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका स्पीड बढ़ेगा, और कंपटीशन एग्जामिनेशन में यही चाहिए। आप कितना स्पीड से किसी भी क्वेश्चन पर काम कर पाते हो, असल ये देखना है। बनाना कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं है, बहुत देर में कर रहे हो। क्वेश्चन करने का है, टोटल क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दिया गया 1 घंटे में कर लेने का है, लेकिन आप उसी काम को 2 घंटे में कर पाते हो तो कंपटीशन बेकार है फिर, ठीक है। इसलिए विद इन टाइम करना है हम लोगों को, और फास्ट करना है। एडवांस क्वेश्चन, क्योंकि हल्के से आगे की तरफ में हम लोग बढ़े हैं, और धीरे धीरे जो है सो थोड़ा सा लेवल को बढ़ा रहे हैं। आगे लेक्चर में कुछ और हाई लेवल हो जाएगा। चलिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नोट कर लो इसको, पढ़ाई करते रहो।